हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो आज की अभी की सबसे बड़ी और ब्रेकिंग खबर आपको बताने वाले हैं, जहां पर एससीओ मंच पर खड़े थे जयशंकर जी। उसके बाद क्यों पीछे से तिरंगा लेकर दौड़ने लगा पाकिस्तानी अधिकारी, बताएंगे सबसे बड़ी खबर दोस्तों पाकिस्तान की। एक भारी बद इंतजामी आपको बताएंगे, पाकिस्तान ने प्रोटोकॉल की धज्जियां ही उड़ा दी दोस्तों। सबसे बड़ी एक्सक्लूसिव खबर बताने वाले हैं पाकिस्तान से जयशंकर जी को लेकर, तो वही बताएंगे। चीन को खुश करने के लिए शहबाज ने भारत पर कसा तंज, तो जयशंकर एससीओ में किया जोरदार पलटवार, बीआरआई से कर दिया किनारा। बताएंगे कैसे चाइना बहुत बड़ी चाल चलने की कोशिश कर रहा था पाकिस्तान के एससीओ मीटिंग में। जयशंकर जी ने उसकी चाल को तुरंत के तुरंत वहीं के वहीं पकड़कर उसको करारा जवाब दे दिया है दोस्तों बीआरआई पर, तो वहीं बताएंगे। दूसरों की जमीन कब्जाने वाले चीन ने कश्मीर मुद्दे का हल निकालने जैसा बयान दिया, जिसके बाद क्या रहा भारत का रिएक्शन, साथ ही साथ बताएंगे। उधर युद्ध तो इधर रामलला के दर्शन को अयोध्या पहुंचे इजरायली राजदूत, मंदिर निर्माण के संघर्ष पर कह दी बड़ी बात, साथ ही साथ ट्रूडो के खिलाफ लामबंद हो रहे अपनी ही पार्टी के सांसद, चुनाव से पहले प्रधानमंत्री को हटाने की सबसे बड़ी तैयारी। तो उधर भारतीय राजनयिकों पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग कर दी है दोस्तों, बताएंगे किसने ये मांग की है। साथ ही जम्मू कश्मीर में शपथ लेते ही एक्शन में आए उमर अब्दुल्ला, डीजीपी को कह दी बहुत बड़ी बात, दे दिया अहम आदेश। दोस्तों सारी जानकारियां विस्तार से बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले भारत को विकसित बनते हुए देखना चाहते हैं और मानते हैं कि एससीओ समिट में जयशंकर जी का एक एक जवाब विरोधियों पर भारी पड़ने वाला है। तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कहिएगा। अब बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां एससीओ मंच पर खड़े थे जयशंकर जी, क्यों पीछे तिरंगा लेकर दौड़ने लगे पाकिस्तानी अधिकारी। बता दें पाकिस्तान की राजधानी इस्लामाबाद में शंघाई सहयोग संगठन एससीओ सम्मेलन के दूसरे दिन जिन्ना कन्वेंशन सेंटर में फोटो सेशन के दौरान भारी बद इंतजामी नजर आई। फोटो सेशन के दौरान पाकिस्तान ने प्रोटोकॉल की धज्जियां उड़ा दी और उसकी खींच सीधी नजर आई। फोटो शूट के लिए भारतीय विदेश मंत्री जयशंकर चीन और रशिया समेत अन्य देशों के नेताओं के साथ खड़े हो गए थे, लेकिन तब तक भारतीय तिरंगा नहीं लगाया गया था। जयशंकर जी के खड़े होने के बाद पाकिस्तानी अधिकारी पीछे से तिरंगा लेकर आए हैं। जी हाँ, ये दर्शाता है दोस्तों कि भारत को लेकर कितना ज्यादा खींच मचा हुआ है उसके दिल में, जो कि जयशंकर जी फोटो सेशन के दौरान वहाँ खड़े भी हो गए अन्य नेताओं के साथ में, लेकिन पीछे तिरंगा नहीं लगाया गया था। इसको आप बद इंतजामी कह लें या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि भारत से बदला लेने या भारत के प्रति गुस्सा जाहिर करने का ये नया तरीका है पाकिस्तान का, जिसने बहुत बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं कि जब नेता का फोटो सेशन होना था हर एक नेताओं के पीछे उनके देश का झंडा लग चुका था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब जयशंकर जी भी वहां पर खड़े थे तो जयशंकर जी के पीछे भारत का झंडा क्यों नहीं लगाया गया था। इसे आप पाकिस्तान की गलती बिल्कुल नहीं कह सकते दोस्तों, क्योंकि जब हर देश के झंडे लगे थे तो भारत का झंडा क्यों नहीं लगा था। इस सवाल का जवाब तो पाकिस्तान को देना ही पड़ेगा। लेकिन आपको बता दे, थोड़ी देर बाद पाकिस्तानी अधिकारी पीछे से तिरंगा लेकर दौड़ा और जयशंकर जी के पीछे तिरंगा लगाता हुआ नजर आया है। दोस्तों ये खबर हम बता रहे हैं, जो कि कोई आपको नहीं बताएगा, क्योंकि ये छोटी सी चीज बहुत बड़ी मैटर करती है। ऐसे में पाकिस्तान की इस गलती के लिए, उसके बद इंतजामी के लिए आप क्या कहना चाहेंगे दोस्तों, आपकी क्या निजी राय होने वाली है। और बिल्कुल सही किया जयशंकर जी ने कि वहां पर 24 घंटे रुकने का बिल्कुल भी फैसला नहीं लिया और वो 24 घंटे से पहले ही यहाँ से निकलने वाले हैं। इसी बीच दोस्तों ये तो रही फोटो सेशन की कहानी, फोटो सेशन की खबर। अब बात करते हैं, जब सारे नेता मिलकर बातचीत कर रहे थे उस समय चाइना और पाकिस्तान कैसे मिलकर भारत को घेरने की कोशिश कर रहे थे। दरअसल चीन को खुश करने के लिए शहबाज ने भारत पर तंज कसा, तो जयशंकर जी ने जोरदार पलटवार कर दिया, बीआरआई से कर दिया किनारा। दोस्तों आपको बताते हैं चीन ने कितनी बड़ी चालाकी की है बीआरआई को लेकर भारत के सामने, जिस बीआरआई पर भारत कभी बयान नहीं देता, क्योंकि बीआरआई को मानता ही नहीं अपना भारत। उस चीज को बीच में लाने की कोशिश की चाइना ने। बता दें शंघाई सहयोग संगठन यानी एससीओ की बैठक में हिस्सा लेने के लिए इस्लामाबाद पहुंचे चीन के प्रधानमंत्री को खुश करने में जुटे शहबाज शरीफ ने बीआरआई प्रोजेक्ट के विस्तार का आह्वान कर डाला। शहबाज ने कहा कि राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीआरआई चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर जैसे प्रोजेक्ट का विस्तार किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसके जरिए सड़क, रेल और डिजिटल आधारभूत ढांचे पर फोकस करना चाहिए। यही नहीं, चीन और पाकिस्तान के इशारे पर एससीओ के संयुक्त बयान में भी बीआरआई को शामिल कर लिया गया, लेकिन इस पर पलटवार किया अपने भारत ने बीआरआई को समर्थन देने वाले बयान से खुद को ही अलग कर लिया। जी हाँ दोस्तों, चीन और पाकिस्तान ने यही सबसे बड़ी चाल चली कि उसने सोचा कि एससीओ समिट के अंदर अगर हम बीआरआई का मुद्दा उठा देंगे तो भारत भी यहीं पर बैठा हुआ है, तो भारत को तो जवाब देना ही पड़ेगा। लेकिन दोस्तों शायद पाकिस्तान और चाइना को नहीं पता कि भारत कूटनीति के मामले में नेक्स्ट लेवल तक जा चुका है और इनकी जाल में भारत नहीं फंसने वाला। भारत ने दोस्तों क्लियरली सिंपली बीआरआई को समर्थन देने वाले बयान से खुद को ही अलग कर लिया, यानी कि ना रहेगा बांस और ना बजेगी बांसुरी। ऐसे में जयशंकर जी के इस होशियारी के लिए उनको एक थैंक यू तो बनता है दोस्तों। और साथ ही साथ हमें लाइक करना मत भूलेगा, हमारी वीडियो के सामने लाइक का बटन है, पहले
पहले हम रिक्वेस्ट नहीं करते दोस्तों बार बार, लेकिन अब कहना पड़ रहा है क्योंकि आप लोग खबर को देखते देखते भूल जाते हैं। लाइक करना है तो लाइक जरूर करिएगा। अब आपको बताते हैं वहीं एससीओ के सभी सदस्य देशों ने बीआरआई वाले संयुक्त बयान का समर्थन किया है। भारत चीन के बीआरआई प्रोजेक्ट का हिस्सा नहीं है। भारत ने इसका कड़ा विरोध किया है और हमेशा से करता आया है। चीन बीआरआई के तहत पाकिस्तान में सीपीईसी प्रोजेक्ट को आगे बढ़ा रहा है और $60 अरब का निवेश कर रहा है। सीपीईसी प्रोजेक्ट पीओके से होकर जाता है जिसका भारत विरोध करता है। भारत ने साफ कहा है कि पीओके भारत का हिस्सा है और चीन का सीपीईसी हमारी संप्रभुता का उल्लंघन है। यानी कि दोस्तों अगर बीआरआई पर भारत थोड़ा सा भी जवाब देता है तो चीन और पाकिस्तान पूरी दुनिया को यह दिखा देते हैं कि बीआरआई को मान चुका है भारत। अब ऐसे में भारत ने इन बीआरआई समर्थन करने वाले बयान से किनारा करते हुए दिखा दिया है कि बीआरआई हमारे लिए कुछ है ही नहीं, पीओके भारत का हिस्सा था, है और रहेगा। तो दोस्तों वहीं बता दें चीन कितना बड़ा गेम खेल रहा है दोस्तों एससीओ समिट में। कह रहा है कि पाकिस्तान की संप्रभुता की रक्षा करनी चाहिए, कश्मीर का मुद्दा हल होना चाहिए। यानी कि दोस्तों दूसरों की जमीन कब जाने वाला खुद चाइना ऐसा ज्ञान दे रहा है। भारत के सामने बैठकर भारत को निशाने पर लेता दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है दोस्तों एससीओ समिट में भारत अपने आप न आया हो बल्कि भारत को बुलाया गया हो कि हम दोनों मिलकर भारत की खिंचाई करेंगे। यानी कि एससीओ समिट का ऐसा माहौल बना दिया है दोस्तों पाकिस्तान ने चीन के साथ मिलकर। ऐसा लग रहा था कि कोई मुद्दा है ही नहीं सिवाय भारत के। चीन पाकिस्तान के बीच बेहद करीबी संबंध दिखाई दिए हैं। ली कियांग के स्वागत में साफ दिखाई दिया। पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ खुद उनको रिसीव करने पहुंचे थे हवाई अड्डे पर। ली कियांग ने पाकिस्तानी पीएम शहबाज शरीफ और राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी के साथ अलग अलग मीटिंग की है। दोनों देशों की ओर से जारी जॉइंट स्टेटमेंट में कश्मीर का मुद्दा उठाया गया। ली कियांग ने पाकिस्तानी राष्ट्रपति के साथ मीटिंग में पाकिस्तान की क्षेत्रीय अखंडता, संप्रभुता और समृद्धि के लिए चीन के अटूट समर्थन की पुष्टि की। उसने कहा कि दोनों देशों ने दक्षिण एशिया में शांति और स्थिरता बनाए रखने के महत्व और सभी लंबित विवादों के समाधान की आवश्यकता पर जोर दिया और किसी भी एक तरफा कार्रवाई का विरोध किया। पाकिस्तानी पक्ष ने चीनी पक्ष को जम्मू कश्मीर की स्थिति के नवीनतम घटनाक्रम से अवगत कराया। जी हाँ दोस्तों, चीन का स्वागत से लेकर कश्मीर तक का बयान जारी करना दिखा रहा था कि कैसे मिली भगत है चीन पाकिस्तान की। तो वहीं दोस्तों भारत की बड़ी ही लो लेवल का स्वागत किया है शहबाज सरकार ने जयशंकर के दौरे और शरीफ से हैंडशेक पर। पाकिस्तानी मीडिया का है ये बयान दोस्तों, कोई और नहीं बल्कि खुद पाकिस्तानी मीडिया कह रहा है कि जयशंकर जी का बड़ा ही लो लेवल का स्वागत किया है पाकिस्तान ने, शहबाज शरीफ ने। जी हाँ, पाकिस्तान ने न्यूज नेटवर्क जियो टीवी ने अपने जयशंकर के पाकिस्तान दौरे को दुर्लभ दौरा बताते हुए लिखा है कि जयशंकर मंगलवार दोपहर इस्लामाबाद के नजदीक एक एयरबेस पर पहुंचे जहां उनका स्वागत एक लो लेवल यानी कि निम्न स्तरीय प्रतिनिधि मंडल ने किया, जबकि बागी नेताओं का स्वागत वरिष्ठ मंत्रियों ने किया था। उनके आने के कुछ घंटे बाद उनका स्वागत प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने किया, जिस दौरान दोनों नेताओं ने हाथ मिलाए। इस दौरान दोनों के चेहरों पर गंभीर भाव थे। ऐसे में भारत अब इनकी हर एक हरकतों को याद रखेगा। जयशंकर जी पाकिस्तान नहीं जाते, ये भी दोस्तों पॉसिबल नहीं था। उनको एससीओ समिट में भाग लेने के लिए जाना ही पड़ता, क्योंकि आप जब किसी ग्रुप का मेंबर बनते हैं दोस्तों तो कुछ जिम्मेदारियां होती हैं आपकी कि आपको वो नॉर्म्स रूल फॉलो करने ही पड़ेंगे, चाहे दुश्मन के साथ ही हाथ क्यों ना मिलाना पड़े। ग्रुप की वजह से आपको हाथ जरूर मिलाना पड़ेगा, वहां पर आप इनकार नहीं कर सकते। और यही सबसे बड़ी वजह है कि आज जयशंकर जी को ना चाहते हुए भी पाकिस्तान का दौरा करना पड़ा है और पाकिस्तान को लग रहा है जैसे वो 7वें आसमान पर पहुंच गया है जयशंकर को देखकर। तो वहीं आपको बता दें विदेश मंत्री जयशंकर जी ने भी दो टूक जवाब देते हुए क्लियर कह दिया है इस्लामाबाद में बैठकर पाकिस्तान और चीन को कि हर हाल में आतंकवाद का खात्मा जरूरी है। जी हाँ, उन्होंने कहा कि भरोसे से ही अच्छे पड़ोसी बनते हैं। पाकिस्तान में बैठकर दूसरे पड़ोसी चीन को भी बिना नाम लिए काफी कुछ सुना दिया जयशंकर जी ने। उन्होंने अपने संदेश में कहा कि इसे क्षेत्रीय अखंडता और संप्रभुता को मान्यता देनी चाहिए। इसे एक तरफा एजेंडे पर नहीं बल्कि वास्तविक साझेदारी पर बनाया जाना चाहिए। दोस्तों ऐसे में सबसे बड़ा हमारा सवाल आपसे यही है कि 9 साल पहले सुषमा स्वराज पाकिस्तान गई थी और अब जयशंकर जी गए हैं। 9 साल की ये 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं। तब बड़ा मौका चूक गया था पाकिस्तान, लेकिन क्या अब सुधार पाएगा अपने आप को? क्या भारत के साथ रिश्ते सुधार पाएगा पाकिस्तान जो ये हरकतें कर रहा है? क्या लगता है दोस्तों आपको? जवाब भारी मात्रा में दीजिएगा। और आप सभी से रिक्वेस्ट है पाकिस्तान के इस मुखौटे को दिखाने के लिए इस हमारे वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा दोस्तों। काफी ज्यादा रिसर्च लेकर हमने आपको ये खबरें बताई है, एक हरकत बताया हमने पाकिस्तान का भारत के प्रति। तो दोस्तों अभी भी लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट खबर की बात करें, जहां रामलला के दर्शन को अयोध्या पहुंचे इजरायली राजदूत। मंदिर निर्माण के संघर्ष पर कही बड़ी बात। जी हां, इजराइल में भारत के राजदूत रियूवेन अजार बुधवार सुबह अयोध्या पहुंचे हैं और राम मंदिर जन्मभूमि में रामलला के दर्शन किए। वो अपनी पत्नी के साथ रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद कई श्रद्धालुओं से बात की। उन्होंने कहा कि इजराइल हमेशा से भारत की संस्कृति का सम्मान करता रहा है और ये लोगों के आपस में जुड़े रहने का एक माध्यम भी है। रियूवेन अजार ने कहा कि मेरे लिए ये सम्मान की बात है कि अयोध्या आकर भगवान राम के दर्शन का सौभाग्य मिला। मैं यहाँ आकर श्रद्धालुओं को देखकर भी अभिभूत हूँ जो हर दिन इतनी बड़ी संख्या में आते हैं। उन्होंने कहा कि इजराइल
इजराइल और भारत के लोग प्राचीन काल से ही साथ है। उनकी संस्कृति, उनका विरासत और उनका परंपरा प्राचीन है। जैसे हमें अपनी विरासत पर गर्व है, उसी तरह आपको भी अपनी विरासत पर प्राउड है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि समर्पण और गर्व का भाव ही आपको शक्ति प्रदान करता है। इसीलिए मैं यहाँ आया हूँ और देखा कि लोगों का भाव कैसे भगवान राम के प्रति भक्ति को लेकर है। उन्होंने अयोध्या के राम मंदिर निर्माण को लेकर हुए संघर्ष पर भी संकेतों में ही बात कह दी। साथ ही साथ दोस्तों आपको बता दें, ट्रूडो के खिलाफ लामबंद हो रहे अपनी ही पार्टी के सांसद। चुनाव से पहले प्रधानमंत्री को हटाने की बहुत बड़ी तैयारी की बड़ी खबर। कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के नेतृत्व को लेकर असंतोष बढ़ता जा रहा है। उनकी खुद की लिबरल पार्टी के सांसद ही ट्रूडो के खिलाफ रणनीति बना रहे हैं। लिबरल पार्टी के सांसद सीन केसी ने सीबीसी न्यूज नेटवर्क के पावर एंड पॉलिटिक्स कार्यक्रम में एक इंटरव्यू के दौरान ट्रूडो पर खुलकर निशाना साधा। उन्होंने मंगलवार को कहा कि मुझे जो संदेश मिल रहा है वो ये है कि अब समय आ गया है कि ट्रूडो को जाना चाहिए और मैं इससे सहमत हूँ। केसी ने कहा कि उनके क्षेत्र के मतदाता अब ट्रूडो को सुनना नहीं चाहते, ट्रूडो को पसंद बिल्कुल भी नहीं करते। उन्होंने कहा कि लोगों का धैर्य जवाब दे चुका है, वे चाहते हैं कि ट्रूडो अब पद छोड़ दें। इसके अलावा उन्होंने स्वीकार किया कि उन्होंने जुलाई में प्रधानमंत्री के साथ फोन पर इस बारे में चर्चा की थी। बता दें कि सीन केसी पहले लिबरल सांसद है जिन्होंने सार्वजनिक रूप से प्रधानमंत्री से पद छोड़ने की मांग की है। तो वहीं दोस्तों आपको यह भी बता दें, ट्रूडो संग मिलकर पाकिस्तान रच रहा भारत के खिलाफ बड़ी साजिश। कनाडा की सुरक्षा एजेंसी के चीफ ने किया है बहुत बड़ा खुलासा। दोस्तों भारत कनाडा संबंधों में कड़वाहट आने से कुछ सप्ताह पहले कनाडाई सुरक्षा खुफिया सेवा के निदेशक वेनेसा लॉर्ड ने स्वीकार किया था कि पाकिस्तान ने देश की राजनीति को प्रभावित करने में भूमिका निभाई है और इस्लामाबाद की कार्रवाइयां खालिस्तानियों के समर्थन से जुड़ी हैं। उन्होंने गवाही के दौरान कहा कि पाकिस्तान का प्रभाव सीधे तौर पर खालिस्तानी चरमपंथी के समर्थन से जुड़ा हुआ है, जो कनाडा की चुनावी प्रक्रियाओं में विदेशी हस्तक्षेप की व्यापक जांच का हिस्सा था। ये वीडियो तब वायरल हुआ जब ओटावा ने मामले में कुछ निष्कर्षों को देखते हुए भारत के खिलाफ संभावित प्रतिबंधों का संकेत दिया। साथ ही साथ आपको बता दें, कनाडा के सिख सांसद ने भारतीय राजनयिकों पर भी प्रतिबंध लगाने की मांग कर दिया। दोस्तों पत्रकारों ने उड़ाया उसका मजाक। दरअसल प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो के पूर्व सहयोगी और कनाडा के सिख नेता जगमीत सिंह ने भारत के साथ बढ़ते कूटनीतिक विवाद के बीच भारतीय राजनयिकों पर प्रतिबंध लगाने का आह्वान किया। जब उन्होंने ये बात कही उस समय वहां मौजूद पत्रकारों ने उनका मजाक उड़ाया। खालिस्तान समर्थक और न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता जगमीत सिंह ने कहा कि हमें भारतीय राजनयिकों पर कड़े प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता है। तो दोस्तों वहीं आपको बता दें, यूक्रेन युद्ध का भारत रशिया परमाणु पनडुब्बी डील पर बहुत बड़ा असर। 3 साल लेट हुई डिलीवरी। जी हाँ, रशिया यूक्रेन युद्ध के चलते 2025 में भारत को रशिया से मिलने वाली परमाणु पनडुब्बी अब 3 साल बाद मिलेगी। भारत ने रूस से अकुला श्रेणी की परमाणु पनडुब्बी को लीज पर लेने के लिए $3 बिलियन का समझौता किया था। ये समझौता साल 2019 में किया गया था और ये पनडुब्बी 2025 में मिलनी थी, लेकिन यूक्रेन से युद्ध के कारण रशिया भारत को ये पनडुब्बी 2025 तक देने में असमर्थ है और उसने 2028 में पनडुब्बी देने की बात कही थी। सूत्रों के हवाले से ये भी खबर है कि भारत ने रशिया पर दबाव डाला है कि उसे अकुला श्रेणी की पनडुब्बियां 2027 तक देनी ही होगी। जी हाँ, हिंद महासागर में चीन की बढ़ती घुसपैठ को देखते हुए भारत अपने परमाणु पनडुब्बियों के बेड़े को जल्द से जल्द मजबूत करना चाहता है, जिसकी वजह से भारत ने रशिया पर पनडुब्बी की जल्द डिलीवरी के लिए दबाव बनाया है। दोस्तों तो वहीं आपको बता दें, ईरान पर हमले की 20 साल से प्लानिंग कर रहा है इजराइल। घातक हथियार बनाने में फूके अरबों डॉलर अमेरिका को भी नहीं देता। जी हाँ, इजराइल के लिए उसका सबसे बड़ा दुश्मन ईरान है। ईरान पर संभावित हमले की तैयारी के लिए पिछले 2 दशकों से इजराइल तैयारी कर रहा है। इजराइल ने रक्षा तंत्र में अरबों का निवेश किया है। उसने कई एडवांस्ड गोला बारूद बनाए हैं। इजराइल के पास हो सकता है कई और घातक हथियार हों, क्योंकि उसके कुछ हथियारों के बारे में हमें तभी पता चला जब उसे किसी दूसरी वायुसेना को बेचा गया। दोस्तों हाल के ऑपरेशनों ने दूरी से हमला करने की इजराइल की क्षमता को प्रदर्शित किया है। दूरी यानी दूर से इजराइल ने पिछले महीने यमन पर एक और हमला किया। 1800 किलोमीटर दूर के बेस से F-15 जेट भेजकर हमला कर दिया। जी हाँ, वहीं बता दें, पन्नू हत्या साजिश मामले को लेकर खबर अमेरिका पहुंची। भारतीय जांच कमेटी ने वरिष्ठ अधिकारियों से की मुलाकात, कहा हम आरोपों को लेकर गंभीर हैं। जी हाँ, अमेरिका ने मंगलवार को कहा कि भारत का कहना है कि वो एक अमेरिकी नागरिक गुरपतवंत सिंह पन्नू की हत्या की साजिश के आरोप को गंभीरता से ले रहा है। अमेरिका आए भारतीय अधिकारियों की एक टीम ने यहाँ विदेश मंत्रालय और विधि मंत्रालय के अधिकारियों के साथ इस मामले को लेकर मुलाकात की। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता मैथ्यू मिलर ने अपने दैनिक संवाददाता सम्मेलन में कहा कि मेरे पास बैठक की विस्तृत जानकारी अभी नहीं है। बैठक भारत सरकार के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ पिछले कई महीनों से जारी हमारी बातचीत के संदर्भ में आयोजित की गई थी। साथ ही बता दें, नाइजीरिया से बहुत बड़ी खबर, फ्यूल टैंकर में हुआ भयानक विस्फोट, 94 लोगों की मौत की बड़ी खबर। दोस्तों नाइजीरिया में एक फ्यूल टैंकर बीच रास्ते में ही दुर्घटनाग्रस्त हो गया, जिसके बाद उसमें से तेल चुराने के लिए लोगों का हुजूम इकट्ठा हो गया। लोग बड़ी संख्या में टैंकर से तेल निकालने लगे। तभी दोस्तों उस तेल टैंकर में एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके में 94 लोगों की मौतें हो गई। ये घटना उत्तर नाइजीरिया के जिगावा राज्य की है। घायलों को इलाज के लिए स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि यह हादसा
पेट्रोल टैंकर के पलट जाने की वजह से हुआ। आए दिन दोस्तों नाइजीरिया से मास किलिंग, मास डेथ, मास विस्फोट की खबरें आती हैं। साथ ही साथ आपको बता दें एयर इंडिया के कई विमानों में बम होने की धमकी मिलने पर अमेरिका ने दी है कड़ी प्रतिक्रिया। क्या कहा बता दें, शिकागो और न्यूयॉर्क जाने वाली उड़ानों समेत एयर इंडिया के कई विमानों में बम होने की धमकी मिलने पर अमेरिका ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए मंगलवार को कहा कि वाणिज्यिक विमानन के खिलाफ किसी भी तरह की धमकी अनुचित है। नई दिल्ली शिकागो उड़ान को आपातकालीन स्थिति में कनाडा के इकालुइट हवाई अड्डे पर उतारना पड़ा और बम की धमकी के कारण ही मुंबई न्यूयॉर्क उड़ान का मार्ग परिवर्तित करते हुए उसे नई दिल्ली में उतारा गया था, जबकि सिंगापुर की ओर जाने वाले विमान की सुरक्षा के लिए खुद सिंगापुर की एयरफोर्स लड़ाकू विमानों को तैनात किया गया था। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आपको बता दें शपथ लेते ही एक्शन मोड में उमर अब्दुल्ला डीजीपी से बात करने के बाद दे दिया अहम आदेश। दोस्तों जम्मू कश्मीर में हाल में ही हुए विधानसभा चुनाव के बाद नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार बनी। पार्टी के उपाध्यक्ष उमर अब्दुल्ला ने बुधवार को सीएम पद की शपथ ली। वहीं मुख्यमंत्री बनने के 3 घंटे के अंदर ही उमर अब्दुल्ला ने बड़ा आदेश दिया। इससे पहले उन्होंने जम्मू कश्मीर के डीजीपी से बात भी की। जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि सड़क मार्ग से यात्रा करते समय उनके काफिले को गुजारने के लिए आम लोगों के वास्ते यातायात न रोका जाए। उन्होंने लोगों को असुविधा से बचाने के लिए ये कदम उठाया। दोस्तों उमर अब्दुल्ला के इस बयान पर आपकी क्या राय है? कि आपको नहीं लगता कि सिंपैथी बटोरने की कोशिश की जा रहे हैं उमर अब्दुल्ला के द्वारा? बहरहाल ये थी की सारी बड़ी खबर। आपको खबर कैसी लगी बताना मत भूलिएगा, लेकिन वीडियो को अवश्य लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद कहते हुए वीडियो को दोस्तों में, भाइयों में, साथियों में, रिश्तेदारों में शेयर करिएगा। व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर यानी एक्स के माध्यम से मिलते हैं अगली बड़ी खबर में। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक बने रहने के लिए। जय हिंद, जय भारत।